जिसमें कि हमारे विशेष पिछड़ी जनजाति परिवारों की प्रति महीने हर महीने 10 तारीख तक सभी हितग्राहियों के खातों में डीबीटी सिंगल क्लिक के माध्यम से धन्यवाद सर। मेरी प्रिय बहनों, चाहे शहरिया हो, बैगा हो, भारिया हो, आपकी भलाई और कल्याण के लिए मैंने ये योजना शुरू की थी कि 1000 रुपया हर महीने हमारी बहनों के खाते में डालेंगे। और जैसा अभी आपको बताया जा रहा था, एक साल में लगभग 225 करोड़ रुपया बहनों के खाते में डाला जा चुका है। आप कल्पना कर सकती हैं कितनी बड़ी राशि बहनों के कल्याण के लिए, विशेषकर उनका भोजन ठीक हो, पौष्टिक आहार वो ले पाए, उससे उनका स्वास्थ्य ठीक हो पाए, इसके लिए हम खर्च करते हैं। 21 करोड़ रुपए से ज्यादा की राशि, 22 करोड़ रुपए से ज्यादा की राशि इस बार भी बहनों के खाते में अभी डाली गई है। हम गरीबों को उनका हक दे रहे हैं, उनका अधिकार दे रहे हैं। ये राशि अब आपके खाते में चलेगी। अप्रैल की भी हमने डाल दी थी, हर महीने लगातार डालेंगे, आएगी ये राशि। इतना ही नहीं, अभी कोरोना काल में हमने ये भी तय किया है कि आप सब बहनों भाइयों को 5 महीने का राशन निःशुल्क दिया जाएगा, फ्री में दिया जाएगा, कोई पैसा उसका नहीं लेंगे। वो राशन भी देना हमने चालू कर दिया है। 2 महीनों तक एक बहन को, प्रति व्यक्ति भाइयों बहनों, अभी 10 किलो अनाज मिलेगा। ये 5 महीने का निःशुल्क मिलेगा, ताकि कोरोना की इन कठिन परिस्थितियों में अपनी रोजी रोटी चल सके। हमने अभी अभी ये तय किया कि जितने गरीब, निम्न मध्यम वर्गीय भाई बहन हैं, उनका इलाज अगर सरकारी अस्पताल में तो फ्री हो गई, अब प्राइवेट में भी करवाना पड़े तो फ्री में होगा। सरकार ने एक पैकेज मतलब पैसा दे दिया है, निश्चित कर दिया है कि आप कोरोना के मरीज का इलाज करोगे तो इतने रुपया रोज अस्पताल को हम देंगे। लेकिन एक बात आज और मैं कहना चाहता हूं, ये कोरोना एक से दूसरे में फैलने वाली बीमारी है, इसलिए सावधान जरूर रहना। चेहरे पर मास्क लगाए रहना बहुत जरूरी है, क्योंकि ये अगर हमारे शरीर में प्रवेश करता है तो नाक या मुंह के जरिए प्रवेश करता है। अगर ये मास्क अपन ने लगा लिया तो नाक और मुंह अपने बंद हो गए और कहीं से ये शरीर में प्रवेश नहीं कर सकता। इसलिए कहते हैं कि हमेशा मास्क लगा के रखो, क्योंकि मास्क लगा रहेगा तो बीमारी नहीं होगी, क्योंकि ये बीमारी खांस दिए, छींक दिए, उससे ज्यादा फैलती है। ये 3 चीजें मेरी हमेशा याद रखना। और चौथी चीज और कह रहा हूं, ये 3 चीजों का ध्यान रखा, मास्क लगा के रखा, दूरी बना के रखी, हाथ धोते रहे, तो ये वायरस आपके शरीर में नहीं जाएगा, आप बीमार नहीं होंगे। लेकिन चौथी चीज मैं आप सबसे कह रहा हूं, अपने गांव में संक्रमण ना फैले, इसलिए कोरोना कर्फ्यू लगा है। गांव के बाहर बिना मतलब के मत जाओ, बाहर से कोई आए तो बिना जांच के अंदर मत आने दो। एक भी आदमी अंदर आया तो उसकी बीमारी किसी एक को लगेगी, एक से दूसरे को, दूसरे से तीसरे को। इसलिए कोरोना से बचने का और खत्म करने का उपाय क्या है कि भीड़ भाड़ बंद कर दो, घरों में रहो, चिंता मत करना। ऐसे इस बीमारी से बचा जा सकता है और बच के रहना है।
हालांकि अब कम हो रही है, ये भी बता दूं, इसलिए ज़्यादा चिंता नहीं, सावधानी की जरूरत है। ये सावधानी रखें ताकि आपको स्वस्थ रख सकें। आप सबके खाते में पैसा चला गया, आराम से निकाल लिया, उस पैसे का सदुपयोग करें बहनें, और बाकी भी सरकार की योजनाएं, क्योंकि आपकी सरकार है तो उसका भी आप सदुपयोग करें, सारी योजनाओं का लाभ लें। सभी बहनों को दोनों हाथ जोड़ कर प्रणाम करता हूँ, बहुत शुभकामनाएं देता हूँ। किसी बात की चिंता मत करना, बस कोरोना से सावधान रहना। मिलके हम लोग साथ काम करेंगे, कोरोना भी भगाएंगे।